हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी के लिए, उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2022 सेशन के लिए जो लेटेस्ट फॉर्म्स है वो आए हुए हैं। ओके, BHUonline.in ये है वेबसाइट, आपको इस पर विजिट करना है। जब आप इस पर विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको रेट 2022 का सेक्शन दिखेगा, जो कि ये है। ओके, बुलेटिन रेट मेन 2022 एंड देन एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेस के लिए है नेक्स्ट नोटिफिकेशन। आप इसको देख लीजिएगा एंड अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड है आप सेकंड बुलेटिन देखिएगा। फाइन। उसके बाद यहाँ पे है क्लिक हियर टू अप्लाई। हम ये बुलेटिन देखें उससे पहले एक बार हम पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नोट में भी कुछ पॉइंट है। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज ओपन एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अवेलेबल होगा? 31 मई इज़ द लास्ट डेट। आप 31 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। क्लिक टू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको सेपरेट ऑप्शंस दिख रहे हैं एप्लीकेशन के। रेट में अप्लाई करना है तो आप इस एप्लीकेशन ये लिंक के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट, रेट एग्जेम्प्टेड में करना है तो इसके थ्रू करेंगे। इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी के लिए थर्ड ऑप्शन है, एग्जेम्प्टेड इंटीग्रेटेड के लिए फोर्थ एंड देन एमफिल के लिए है नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ ऑप्शन। ओके, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी के लिए नेक्स्ट यहाँ पे दो ऑप्शन है। जिसके लिए अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। बात करें रेट एग्जेम्प्टेड की तो यस, अगर नेट क्वालिफाइड हैं आप, गेट क्वालिफाइड हैं आप, या फिर जेआरएफ ऑब्वियसली हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। उससे पहले सीट ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार होता है सीट ही ना हो रेट एग्जेम्प्टेड में। एनीवेज अब हम ओपन करते हैं बुलेटिन को। यस, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर रेट 2022। यहाँ पे सबसे पहले आप कंटेंट्स देख सकते हैं। इसके थ्रू आप डायरेक्टली भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे कवर करने की कोशिश करूँगी एंड ट्राई करेंगे कि ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो वीडियो का। बाकी आपको जो भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। नाउ यहाँ पे आप पहले तो ओवरव्यू ही देखेंगे, हम इसे स्किप करते हैं। यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहली बात कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हो तभी अप्लाई करिएगा। वो क्या है उसकी बात अभी हम करेंगे। किस किस सब्जेक्ट के लिए या किस किस डिग्री के लिए आया है ये नोटिफिकेशन? पीएचडी के लिए है। इसमें सबसे पहले तो नॉर्मल पीएचडी है, रेट एग्जेम्प्टेड। ओके, रेट एग्जेम्प्टेड या फिर रेट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाइड है नेट जेआरएफ तो आप एग्जेम्प्टेड में अप्लाई करेंगे, नहीं है तो रेट एंट्रेंस आप देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एंड ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा। ओके, नेक्स्ट एमफिल भी है। अगर आप एमफिल करना चाहते हो सबाल्टर्न स्टडीज़ में अंडर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 25 जून 2022 डेट है, ठीक है। ये जो भी एंट्रेंस है रेट होगा वो 25 जून को ही होगा। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिक यही पॉइंट्स थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी है, एमफिल है एंड पीएचडी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, सिमिलरली एमफिल भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में है। नाउ यहाँ पे डिसिप्लिन कौन कौन से अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन है। इसमें रेट एग्जेम्प्टेड दोनों ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अभी सीट्स जब हम देखेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। आर्ट्स में अरेबिक है, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, मैथ, स्टैट्स, मराठी, तेलुगु, पर्शियन, जर्मन, हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, आयुर्वेदा के ये सब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली जब हम सीट्स देखेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए इसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। देन उसके बाद कॉमर्स है, देन मेडिसिन के ये सभी सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं। देन डेंटल साइंस है, एजुकेशन, लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, देन इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, मैथ्स, देन स्टैट्स, फिर शुक्ल यजुर्वेद, न्याय, वैशेषिका, ज्योतिष, गणित, देन ज्योतिष, फलित, व्याकरण एक्सेट्रा। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड अप्लाइड आर्ट्स है। देन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस होगा एंड वहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड की कोई भी सीट नहीं है। वो कौन से डिसिप्लिन हैं? चाइनीज़ है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, देन द्रव्य गुण है, उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, धर्म विज्ञान, देन धर्मशास्त्र, मीमांसा, देन पुराने इतिहास एंड सांख्य योग है। ओके, कुछ सब्जेक्ट्स अगेन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। ये सभी हैं, प्लीज़ इनको देख लीजिएगा, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट जेआरएफ, नेट एलएस या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। अभी हम सेक्शन एच को देखेंगे, राइट। आपको अपियर नहीं होना है रेट में। हाउएवर अगर आपके पास नेट एलएस है, गेट है एंड आप चाहते हो फेलोशिप के लिए अप्लाई करना तो आप अपियर कर सकते हैं रेट में। ओके, बाकी आई थिंक कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी ही, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। बट ये स्टिल इसमें बोला गया है तो अगर आपको स्पेसिफिक जो बीएचयू की रिसर्च फेलोशिप है वो चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेट के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं
जिनमें PhD एडमिशन नहीं होगा। सो उसमें आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देन आयुर्वेद, मेडिसिन, परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिसमें फ्लूट, वायलिन एंड म्यूजिकोलॉजी है। साइंस में पेट्रोलियम की जियो साइंस है, देन सोशल साइंसेज में पबैट पोल साइंस भी है। सोशल वर्क, हिस्ट्री, सबाल्टन स्टडीज़ है, देन बौद्ध दर्शन एंड प्राचीन न्याय है संस्कृत में, एंड लास्ट है पॉटरी एंड सिरेमिक्स। नाउ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे आपने जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, आपको अभी लिस्ट दिख जाएगी। अगर आप अलाइड सब्जेक्ट्स हैं तो भी आप मेन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इन डिटेल एज आई सेड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ मेन डिसिप्लिन है और उसके बाद अलाइड डिसिप्लिन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सपोज आप बंगाली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट आपने मराठी या नेपाली से किया हुआ है मास्टर्स, तो आप एलिजिबल हैं बंगाली में अप्लाई करने के लिए भी। नेक्स्ट इंग्लिश है। सो अगर आप चाइनीज़, रशियन या इनमें से किसी और डिसिप्लिन के हैं तो आप इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंच के लिए चाइनीज़, रशियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन हैं। सो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा अगर आपने मेन सब्जेक्ट से पीजी नहीं किया है तो। ओके, इसी तरह से ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आफ्टर दैट हम स्किप करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नोट में कुछ पॉइंट्स है। सो देखिए कितने प्रेफरेंसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो PhD में अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको 4 प्रेफरेंसेस देने हैं मेन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के, डिसिप्लिन्स के। ठीक है, ये मैक्सिमम 4 चॉइसेस हैं जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे है क्वालिफाई करेंगे मेन डिसिप्लिन में या अलाइड में, सो उसमें टेस्ट वगैरह होगा, प्रॉपर प्रोसेस होगा फॉलो। यस, उसके बाद अब हम देखते हैं आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यस, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कितने मार्क्स होने चाहिए या क्या है कंडीशन। सो सबसे पहली बात, PhD में अप्लाई कर रहे हैं आप, उसके लिए आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास किया हो या फिर जो लास्ट डेट है, ठीक है, जो 31 मई है तब तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप अपियरिंग हैं और 31 मई तक आ जाए तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ आप आई डोंट थिंक अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली कंडीशन है पास किया हो आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। सेकेंड है कि एकेडमिक रिकॉर्ड में मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, एंड वो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी अभी फॉर्मूला दिया हुआ है। सो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस एंड साइंस है, क्वालिफाइंग एग्जाम, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में या किसी अलाइड सब्जेक्ट में। हाउएवर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लिखी है। सो आपका जो भी सब्जेक्ट है प्लीज़ आप उसको सर्च कर लीजिएगा, इनमें से अगर कोई है तो उसका जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो है तभी एलिजिबल है। मार्क्स कितने होने चाहिए। सो क्वालिफाइंग मार्क्स में 55% ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फैकल्टी वाइज इन्फॉर्मेशन है। सो जैसे आपने देखा कि इनिशियली ये जो सोशल साइंसेज है, आर्ट्स एंड साइंस है, इसके लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सिमिलरली परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी है मास्टर्स डिग्री, साथ में 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। देन संस्कृत है, देन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ है, इसमें 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, यही अलग पॉइंट है। 60% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री या एग्जाम में। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ लॉ है, तो बाकी सब में 55% है, राइट, आप देख भी सकते हैं ना। यहाँ पे है एकेडमिक रिकॉर्ड, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50 होने चाहिए। देन यहाँ पे नोट में अगेन कुछ पॉइंट्स है। सो आप अगर अपीयर करें नेट JRF में रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम है, ग्रेड्स अवार्ड किए गए हैं, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड ये सब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड MPhil PhD की। सो ये फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। मास्टर्स डिग्री है आपके इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, EVS या उससे रिलेटेड, साथ में 55% मार्क्स के साथ है मास्टर्स डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MPhil अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है। सो अगर आप चाहें लिटरली तभी करिएगा, अदरवाइज आप MPhil ना करें तो बेटर है। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अगर MPhil आप कर रहे हैं तो आई थिंक दे नो बेटर, राइट, कि डिसकंटिन्यू हुआ है या नहीं। बट स्टिल अगर ऐसा कॉल हो आपको PhD या MPhil में सेलेक्ट करना हो तो प्लीज़ PhD ही अब करिएगा, कभी भी डिसकंटिन्यू हो सकता है। वैसे हो ही गया है बट येस, ये भी आई एम नॉट श्योर कब तक एडमिशन्स होंगे। सो येस, आफ्टर दैट यहाँ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स हैं। एंड येस, उसके बाद इसी तरह से बेंचमार्क एंड रिलैक्सेशन अगेन रूल्स हैं। नाउ डिसिप्लिन वाइज सीट्स, तो इसकी हम बात इन डिटेल करेंगे। सो येस, नाउ अरेबिक में इनटेक रेट में 2 है, एग्जेम्प्टेड के अंडर 3 है। बंगाली में 3 है, रेट एग्जेम्प्टेड के अंडर सीट्स। इंग्लिश में 21 एग्जेम्प्टेड में है, रेट के थ्रू एडमिशन नहीं होंगे इंग्लिश में। देन फ्रेंच में 6 सीट्स हैं रेट एग्जेम्प्टेड की। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस 1 है, रेट की सीट। फिजिक्स
फिजिकल एजुकेशन 6 सीट्स एग्जेम्प्टेड की है, 6 सीट्स ही रेट की है। देन ज्योग्राफी जिसमें एमएमबी इंक्लूडेड है 28 सीट्स है रेट एग्जेम्प्टेड के अंडर। होम साइंस 8 सीट्स रेट एग्जेम्प्टेड 2 है रेट की। मैथ्स में 3 है रेट की, 34 है एग्जेम्प्टेड की। लिंग्विस्टिक्स में 6 एग्जेम्प्टेड की है, संस्कृत में 20 एग्जेम्प्टेड, पाली एंड बुद्धिस्ट 19 एग्जेम्प्टेड, उर्दू 3 एग्जेम्प्टेड, देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम 9 एग्जेम्प्टेड। एआईएचसी में सीट्स नहीं है। देन नेक्स्ट है नेपाली जिसमें 1 सीट है अंडर रेट एग्जेम्प्टेड, देन रशियन 2 एग्जेम्प्टेड, चाइनीज़ 1 है रेट की सीट। स्टैट्स में 10 सीट्स है एग्जेम्प्टेड एंड 8 सीट है नॉर्मल रेट की। मराठी 2 रेट 1 एग्जेम्प्टेड, तेलुगु 4 ईच, देन पर्शियन 8 ईच रेट एंड रेट एग्जेम्प्टेड। जर्मन में 3 रेट 6 रेट एग्जेम्प्टेड। भोजपुरी एवं जनपदीय अध्ययन में 10 सीटें एग्जेम्प्टेड की। देन आईपीआर में 1 है एग्जेम्प्टेड, फिलॉसफी 2 एग्जेम्प्टेड, हिंदी 50 एग्जेम्प्टेड एंड 20 रेट। देन प्रयोजन मूलक हिंदी 2 एग्जेम्प्टेड 1 रेट। रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स में नहीं है एंड हॉस्पिटैलिटी में भी नहीं है। देन फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है जिसमें कि रेट एग्जेम्प्टेड की आप देख सकते हैं 6 सीट्स है, जिसमें 1 है पार्ट टाइम पीएचडी की। अप्लाइड पार्ट टाइम पीएचडी। नेक्स्ट अप्लाइड आर्ट जिसमें टोटल 3 सीट्स है एग्जेम्प्टेड एंड 1 है रेट की। प्लास्टिक आर्ट्स 5 रेट एग्जेम्प्टेड। टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 रेट एग्जेम्प्टेड जिसमें 1 है पार्ट टाइम की। ओके, पीटीएस पार्ट टाइम। एजुकेशन 10 एग्जेम्प्टेड सीट्स हैं, 8 है रेट की। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ की 7 सीट्स हैं एंड ह्यूमन राइट्स ड्यूटीज़ की भी 2 सीट्स हैं दोनों कैटेगरीज में। मैनेजमेंट में 24 सीट्स हैं रेट एग्जेम्प्टेड की एंड 4 है पार्ट टाइम पीएचडी अंडर रेट एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट सोशल साइंसेज है। सो इकोनॉमिक्स 5 सीट्स रेट एग्जेम्प्टेड, 16 रेट। साइकोलॉजी 15 रेट एग्जेम्प्टेड, देन हिस्ट्री में सीट्स नहीं है। वुमेन स्टडीज़ 2 रेट एग्जेम्प्टेड। पॉलिटिकल साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी 15 रेट एग्जेम्प्टेड, 5 रेट। पीस रिसर्च 4 सीट्स आर अंडर रेट एग्जेम्प्टेड। देन यहाँ पे है कॉमर्स जिसमें कि 10 सीट्स हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में 7 है, सितार में 1 है, तबला में ये एग्जेम्प्टेड की ही सीट्स हैं। वोकल में 10 एग्जेम्प्टेड है, देन कथक में 2 है, डांस में भरतनाट्यम में 1 है। ये सभी एग्जेम्प्टेड की सीट्स थी। देन है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान जिसमें कि 3 सीट रेट है, 2 है रेट एग्जेम्प्टेड शुक्ल यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद में 1 रेट की है। सामवेद 1 रेट की है। ऋग्वेद 1 रेट की है। व्याकरण 3 ईच। साहित्य में 1 है रेट एग्जेम्प्टेड। अगम तंत्र में 1 है। देन धर्म विज्ञान में 2 है रेट की। धर्मशास्त्र 1 रेट की है। मीमांसा में 1 है रेट की। देन जैन दर्शन 1 है। फिर वेदांत में है यहाँ पे 1 सीट। देन पौराणिक इतिहास में 2 सीट रेट की है। सांख्य योग 1 सीट रेट की है। देन न्याय विशेषिका 1 सीट। ज्योतिष गणित 5 एंड ज्योतिष फलित में भी 5 सीट है दोनों कैटेगरीज में। नाउ साइंसेस। So physics 40 ret and 50 ret exempted, chemistry 120 ret exempted 20 ret, geology 23 exempted 7 ret, zoology 39 exempted 9 ret, botany 10 exempted, computer science 8 exempted 4 ret, maths 4 ret exempted, biochemistry 13 exempted, geophysics 14 exempted, bioinformatics 2 ret 1 exempted, home science 2 ret 8 exempted, maths 34 exempted 3 ret, stats 8 ret 10 exempted, petroleum sciences 0, then psychology 15 ret exempted, then geography 28 seats under ret exempted, then biotech 6 exempted, molecular and human genetics 2 exempted, environmental science 3 exempted, applied microbiology 3 exempted, then human and clinical genetics 4 under exempted. Next medical sciences जिसमें सबसे पहले आयुर्वेद है। सो सिद्धांत दर्शन 4 ret 2 exempted, then प्रसूति तंत्र 10 ret 4 exempted, द्रव्य गुण 3 ret, then रस शास्त्र 16 ret, then 5 exempted, then अगम तंत्र है जिसमें ret 3 and exempted भी 3, medicinal chemistry 7 ret 6 ret exempted, then शल्य तंत्र 22 ret 14 exempted, then शालक्य तंत्र 8 ret 4 exempted, काया चिकित्सा जिसमें 20 ret 9 exempted, then प्राचकर्म है जिसमें कि 12 ret and 9 ret exempted, then स्वास्थ्य वृत्त है जिसमें 5 ret 4 exempted, देन बाल रोग 6 ret 7 exempted, विकृत विज्ञान 9 ret 13 exempted, रचना शरीर 4 ret 3 exempted, देन संख्याहरण है जिसमें 4 ret and 2 exempted। कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सो आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ अगेन मेडिसिन है फैकल्टी जो कि लास्ट फैकल्टी है। सो एनाटॉमी 2 ईच, देन एनेस्थीसियोलॉजी 5 exempted, बायोकेमिस्ट्री 6 exempted, बायोफिजिक्स में नहीं है, कार्डियोलॉजी 16 exempted, देन कार्डियोथोरेसिस सर्जरी 10 exempted 20 ret, after that microbiology 6 exempted, then molecular biology 2 exempted, nephrology 4 है,
पार्ट टाइम 4 है, फुल टाइम अंडर रेट एग्जेम्प्टेड। न्यूरोलॉजी 12 एग्जेम्प्टेड, देन ऑर्थोपेडिक्स में 4 अंडर एग्जेम्प्टेड एंड 2 अंडर रेट। ओके, देन ईएनटी एक रेट की है, 4 एग्जेम्प्टेड की सीट्स हैं। फार्मेकोलॉजी वगैरह में नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी 6 एग्जेम्प्टेड है, देन रेडियोथेरेपी में 2 रेट की है, 6 सीट्स हैं अंडर रेट एग्जेम्प्टेड। देन मेडिसिन में 6 रेट एग्जेम्प्टेड की सीट्स हैं। एंड आफ्टर दैट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 इसमें रेट की है, 2 एग्जेम्प्टेड की सीट्स हैं। जर्नल सर्जरी में 26 एग्जेम्प्टेड की हैं एंड आई थिंक यस ये इतनी ही सीट्स हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी, 6 सीट्स अंडर एग्जेम्प्टेड। ओके, एंड वन मोर थिंग, वन मोर डिसिप्लिन, जीरियाट्रिक मेडिसिन 5 अंडर रेट एग्जेम्प्टेड। इन्वायरमेंटल साइंसेस 5 है रेट की सीट एंड 5 है एग्जेम्प्टेड की सीट। सो एक्चुअली अंडर डिफरेंट फैकल्टी एंड ईवीएस की सीट आपने डिफरेंट देखी है। नेक्स्ट डेंटल साइंसेस 8 रेट एंड 2 एग्जेम्प्टेड। आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी जिसमें टोटल 10 इनटेक है एंड एमफिल के लिए 20 इनटेक है ओवरऑल। देन जनरल रूल्स हैं, देन कुछ जनरल नोट के पॉइंट्स थे, इन सभी को प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, इनको इशू है तो बताइएगा, ठीक है। आफ्टर दैट डायरेक्ट एडमिशन के यहाँ पे रूल्स हैं। ओके, रूल्स या इनफैक्ट कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट क्वालिफाइड हैं आप, नेट एलएस विदाउट फेलोशिप, गेट है, स्टेट लेवल का आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, कोई भी नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप अगर आपको मिल रही है या कोई भी और फेलोशिप मिल रही है सो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी लिखे हैं जिनकी फेलोशिप मिल रही है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर क्यूआईपी प्रोग्राम के अंडर सेलेक्टेड है तो भी आप एलिजिबल हैं। कोई एम्प्लॉय है, परमानेंट, फॉरेन नेशनल है, सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल है तो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ एक बार इन्हें देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, रिसर्च फेलो जो प्रोजेक्ट्स में हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी ने अप्रूव किया हुआ है, आप एलिजिबल नहीं है इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। सो एक बार इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। एंड क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, देन जो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट में है एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो बीएचयू की अगर एमफिल डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, राइट। सो इन्हें देख लीजिएगा, इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। देन यहाँ पे रेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। टेस्ट ए जो एंट्रेंस होता है ऑफलाइन मोड से ही होता है, सेंटर पे जाना होता है, सो आई थिंक वैसे ही होगा। उसके बाद टेस्ट बी इज़ इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू से पहले आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे या इनफैक्ट आई थिंक अप्लाई करते हुए, नो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ आपको रिसर्च प्रपोजल भी देना होता है, सो उसको भी देख लीजिएगा। वो आई थिंक टेस्ट बी के लिए ही लगता है। सो अगर ऑफलाइन होगा तो आपको वहाँ जाकर लिखना होगा, अदरवाइज पहले ही सबमिट करना होगा। टेस्ट ए में 100 MCQs होते हैं, 120 मिनट्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1 मार्क डिडक्ट होते हैं। देन यहाँ पीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, रेट के लिए 15 है, एग्जेम्प्टेड के लिए 65 है। देन यहाँ एमफिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसेसिंग फ़ी है। सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹800 फॉर जनरल या ओपन कैटेगरी एंड 400 फॉर SC ST एंड PC कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओके, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। एंड बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। सेंटर्स डिफरेंट सिटीज़ होते हैं, सो CBT मोड से होता है पेपर, ऑफलाइन मीन्स CBT। ओके, सो जाना पड़ेगा, इनमें से सिटीज़ आप देख सकते हैं, इनमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे उनमें ही आपका सेंटर होगा। सो यस, बाकी यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा और भी पॉइंट्स। एंड आई थिंक रिपीट किया मैंने कई बार, बट स्टिल। सो 31 मई इज़ द लास्ट डेट एंड 25 जून को रेट एंट्रेंस होगा। ओके, सो यस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।